विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा। ये जो पेपर हम देख रहे हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर है और जो जून 2026 को हुआ है। तो इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हम चलते हैं इस पेपर की तरफ। ये पेपर है बीए बीबीए बीसीए का फर्स्ट ईयर का पेपर है। टाइम मिला था आपको 2 घंटे का और पास होने के लिए चाहिए था आपको 100 मार्क्स। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? पहला क्वेश्चन था वाई डज द पोइट कंपेयर सीजन विथ स्ट्रीम्स। अगला था हाउ डिड विवेकानंद एड्रेस audience at the start of his speech in Chicago. How does the astrologer present himself to attract client? Next, why is reading of Sundarkand benefits? What is skimming? सेक्शन बी में चलते हैं तो वहाँ पे पूछा गया था समराइज टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पैसेज दिया हुआ इंडियन इज नॉन फॉर इट्स डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, फूड हैबिट्स and traditions through peoples follow different religions and customs. Unity can be seen social life and national celebrations. Indian cultures teachers respects for elder tolerance and peaceful coexistence. इसमें क्वेश्चन पूछे कि what is the main idea of the passage? Give a suitable title to the passage. Why does the Indian culture teach? Where can unities be seen in India? Write the meanings of diversity tolerance. इसके बाद आगे चलते हैं। गिव वन वर्ड द फॉलोइंग। अ पर्सन हु राइट पोएम, फियर ऑफ वाटर्स, अ पर्सन whom it's too much, something that can be avoiding, a person who believes in the brighter sides of life. अगला क्वेश्चन है राइट पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ लिखना था किसके ऊपर? माय फेस्टिवल इंडियन और इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इनमें से किसी एक के ऊपर लिखना था। उसके बाद राइट अ लेटर यूर फ्रेंड टेलिंग अबाउट यूर समर वेकेशंस प्लान, है ना। आपका जो दोस्त है उसको आपको लेटर लिखना है और समर वेकेशन प्लान के बारे में आपको उसको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में चलते हैं, वहाँ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना था। पहला था डिस्क्राइब द नुमान कैरेक्टर्स इन हिज रोल इन द सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण। और नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द एनी फॉलोइंग रीडिंग टेक्निक से किसी एक को लिखना था। स्कीमिंग और स्कैनिंग्स, इन दोनों में से किसी एक पे आपको डिटेल लिखना थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेंस, मेंशन इट्स टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ द टेंस विद सूटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ do you introduce yourself in English? Prepare a short conversations for it. और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोलॉजी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। विद्यार्थियों, अब इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ आपको ले चलते हैं और इस समय क्या क्या जो प्रश्न ऊपर हमने देखे उनके सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है व्हाई डज द पोइट कंपेयर सीजन विद स्ट्रीम्स। तो इन लिटरेचर comparing a season to the streaming in the metaphors for the continuous unstoppable flow of the time, just like a streaming flow in one directions and never turn back. Seasons arrive, transitions and pass away. The comparisons highlights the change in invertibles and life movements forward sequentially without pausing. अगला क्वेश्चन है हाउ डिड विवेकानंद एड्रेस द ऑडियंस एट द स्टार्ट इज स्पीच इन शिकागो। एट द बिगिनिंग्स ऑफ द फेमस स्पीच इन द वर्ड्स पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन शिकागो ऑन September 11, 1893, स्वामी विवेकानंद एड्रेस द ऑडियंस with the word sisters and brother of America. It is a heartful greetings was meets with standing ovations in the prolonged appeals from the audience. Reported lasting the several minutes. The warmth and the inclusiveness of his address made of the powerful impressions and helped make this speech one of the most memorables in the history of the events. Next question: how does the astrologer present himself to attract client? In R.K. Narayan short story An Astrologer Day, the protagonist has the no real knowledge of the astrology, so he is the completely releases of the shadow showmanships and the physical appearance to his look of ऑथेंटिक्स। सबसे पहली बात उसने किया था मेकअप ही, जो सो मेकअप किया था उस पर उसने जो विभूति या जिसे बोलते हम ऐश और कुमकुम उसका इस्तेमाल अच्छा खासा किया था उसने। और द आई ही कीप हिज आई शार्प एंड द ग्लैमरिंग्स विच सिंपल वेलिजर्स मिस्टेक्स फॉर द
Propertics lights through it just realistic looks search for the customers. उसके बाद attires, he winds up the saffron color, turn around his heels to compare his holy looks. मतलब उसने सैफरॉन कलर के कपड़े पहन रखे थे जो उसके लुक को बड़े अट्रैक्टिव बनाते थे। और आगे देखें तो प्रोफेशनल जो बातें करते हैं उस तरीके से बातें करता है, उस तरीके से कपड़े पहनता है, उस तरीके से नोटबुक तैयार करता है और अपने पास बंडल्स रखता है, जिससे उसको ऐसा वो एक वैसे रहता है तो फेक एस्ट्रोलॉजर, पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द रीडिंग ऑफ सुंदरकांड बेनिफिशियल? सुंदरकांड इज द 5th चैप्टर ऑफ द epics रामायण, focusing entirely on Hanuman journeys to Lanka, find Sita. Devotees believes the readings it brings immense spiritual and the physiological benefits of because boost confidence and विल पावर। तो आप सुंदरकांड में देखोगे तो वो जो बताती है वो हनुमान जी के ओवरकम इम्पॉसिबल जो जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको बताती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नदी पार करके या फिर बोलते हैं समुद्र को लांघकर लंका में चले जाते हैं। रिमूव्स नेगेटिविटी, एक खास बात हनुमान जी के करेक्टर्स आपको देखने को मिलती है कि ट्रेडिशनली रिसीव्स टू वॉर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स, फियर्स एंड द फाइनेंशियली और मेंटल स्ट्रेस। उसके बाद ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी, उनका पूरा करेक्टर्स यदि आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। बिकॉज इज द ओनली चैप्टर वेयर द हीरोज विदाउट द ट्रेजेडी, इट इज़ द व्यूज ऑफ द अल्टीमेट स्कोप्स ऑफ होप, हारमोनी एंड सक्सेस। अगला प्रश्न था, व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज द फास्ट रीडिंग टेक्निक्स वेयर यू रन यू आर आई रैपिडली ओवर द टेक्स्ट। ग्रेप्स इज अ जनरली ओवरव्यू और मैन गिस्ट without absorbing every single word, unlike regular readings for purposeful skips details example and the filler works. Your focus primarily on the heading, subheadings, bolded word, introducing paragraph and the conclusion summaries. Example, flipping through the newspaper in 30 seconds to see what the main headings are about before deciding what are the read carefully. अब आ जाते हम सेक्शन सी में। यहाँ पर 4 नंबर का 4 प्रश्न और 13 नंबर का एक प्रश्न आपको करना है। सबसे पहले समराइज टेगोर वेयर इज द माइंड विदाउट फियर, इसका समराइज लिखना है। तो रिटन ओरिजिनली इन द बंगाली ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी रूल्स, द लेटर ट्रांसलेट्स बाय द पोइट हिमसेल्फ इन द गीतांजलि, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज द रविन्द्रनाथ टैगोर्स डीपली मूविंग प्रेयर फॉर हिज कंट्री। Instead of just demanding political freedoms from the foreign youths, Tagore envisions a much deeper किस किस की बातें करी उसने, सोशल है, स्पिरिचुअल फ्रीडम है, फॉर हिज द कंट्रीमैन से। की थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम क्या है? तो टेगोर आउटलाइन हिज विजन्स फॉर एन आइडिया नेशन थ्रू द सीरीज ऑफ स्पीच विशेस स्ट्रक्चरली अराउंड द व्हाट ही वांट हिज कंट्री टू बिकम्स। उसके बाद फेयरलेस एंड डिग्निटी की बात करी उन्होंने। ही वांटेड अ नेशंस वेयर सिटीजन्स कैन होल्ड देयर हेड्स हाई विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉम्प्लेंट्स फ्री फ्रॉम फेयर्स। और बात करते उन्होंने फ्री एजुकेशन की, किसकी? फ्री एजुकेशन की। ही इनविजन्स अ सोशल वेयर नॉलेज टू एक्सेसिबिलिटी टू ऑल द अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द वेल्थ कास्ट ऑफ द सोशल स्टैंडिंग। उसके बाद यूनिटी ओवर डिविजन्स, और लास्ट में आता है ट्रूथ एंड परफेक्शंस। तो ये उसकी खास बात है, अपने को देखने को मिलता है। एक दो और पॉइंट दिए हुए इसके अंदर, रीजन और ब्लाइंड सुपरस्टिशंस एंड द ब्रॉड माइंडनेस प्रोग्रेशंस। अगला क्वेश्चन जो हमने कहा था, पैराग्राफ दिया जो हमने ऊपर आपको बताया था, उस पैराग्राफ के आंसर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ? तो ये जो बताता है ये रिलीजियस, फूड, लैंग्वेज, उसके बारे में बताता है। अगला है गिव द सूटेबल टाइटल, तो ये आप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी लिख सकते हैं। व्हाट डज द इंडियन कल्चर टीच? तो इंडियन कल्चर टीच रिस्पेक्ट टू एल्डर, टॉलरेंस एंड द पीसफुल को एक्जिस्टेंस। वेयर कैन unities being seen in India? So unity can be seen in the social life of the people and during national celebrations. अगला है write the meaning of the diversity tolerance. तो diversity का अर्थ होता है the state of the having so many different forms, a type of the idea, और tolerance का मतलब the ability of the willingness to accept and the respect of the practices, beliefs or opinions of other, even if you do not agree with them.
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट अ पोइम। तो अ पर्सन हु राइट अ पोइम, इसको बोलते हैं पोइट। फियर ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया। अ पर्सन हु ईट टू मच, तो उसको बोलते हैं ग्लूटोन। और अगला है सम थिंग्स दैट कैन बी अवॉइड्स, तो उसको बोलते हैं इनवेटिएबल्स। उसके बाद अ पर्सन हु बिलीव इन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, तो उसको बोलते हैं ऑप्टोमिस्टिक्स। अब आपको माय फेवरेट इन इंडियन फेस्टिवल इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना था। अब एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है आपके दोस्त को समर वेकेशन प्लान के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना उसका एड्रेस आएगा और प्लेस आ जाएगा। जैसे कि सपोज़ आपका कोई एड्रेस भोपाल का है तो अरेरा हिल्स भोपाल आ जाएगा, ठीक है ना। और डेट, जो भी डेट है वो, जैसे आज एग्ज़ाम दे रहे हो, कल एग्ज़ाम दे रहे हो, डेट आ जाएगी और आपके फ्रेंड का नाम आ जाएगा। उसके बाद में कुछ लाइनें आएंगी, आई होप यू आर द डूइंग वेल एंड द यू exams want fantastic now that the academic year is wrapped up. I at the incredibly exist of the summer vacations the final year. I wanted to write your share. Want I have the plan of the next few weeks. First I am the headings. तो इस तरीके से आपको ये पूरा आर्टिकल तैयार करना है। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, उसको पूरा रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। सेकंड जो इसका पैराग्राफ है वो आता है, वंस आई रिटर्न्स माय मेन गोल in the focus of the new creative project. I have decided to the dedicators of over of the two every day to reading stack books। और इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम चल रहे हैं। ऑफ कोर्स इट वॉन्ट ऑल बी स्टडी एंड द ट्रेवल फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द यूर प्लान फॉर द समर, और लास्ट में उसका आपको लाइन देखना, यूर लविंग फ्रेंड्स, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। सेक्शन सी में चलते तो डिस्क्राइब्ड हनुमान कैरेक्टर्स एंड हीज रोल इन द सुंदरकांड वाल्मीकि। तो सुंदरकांड वाल्मीकि में यदि पूरा करेक्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हनुमान जी के करेक्टरिस्टिक्स का वर्णन किया गया है, विशेषकर का कि वो जो राम जी का जो पूरा एरिया था जहाँ पर वो सभी वानर सेना रुकी हुई थी, वहाँ से वो लंका जाते हैं समुद्र को लांघकर, तो उस पूरे घटनाक्रम का वर्णन आपको देखने को मिलता है। पियरलेस डेविएशंस की बात होती है इसके अंदर सबसे पहली। तो उसके बाद ये प्रोफाउंड की बात होती है उसके अंदर। उसके बाद विजडम की उसके अंदर बात होती है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो फेयरलेस की बात होती है। और सुंदरकांड के रोल की बात करें तो द लीप ऑफ फेथ की बात होती है उसके अंदर, खास बात तो लीप ऑफ फेथ। उसके बाद मैसेज ऑफ होप, ही फाइंड द सीता, मतलब उन्होंने सीता को फाइंड कर लिया था, तो होप की बात होती है। उसके बाद डिस्ट्रॉइंग लंका, लंका में उन्होंने आग लगा दी थी, आपको याद है अशोक वाटिका को उन्होंने उजाड़ दिया था और उनकी पूंछ में से लंका में उन्होंने आग लगा दी। सबसे खास बात फेयरलेस डिप्लोमेट्स है, वो डिप्लोमेट्स सबसे बढ़िया माने जाते हैं कौन, हनुमान जी। तो हनुमान जी के करेक्टरिस्टिक्स से आपको डिप्लोमेटिक सीखना चाहिए। उसके बाद रिटर्न, और वापस किसके पास आ जाते हो, राम का जो कुनबा था या राम जी का जो पूरा एरिया था, वापस वहाँ पर वो आ जाते हैं। स्किम और स्कैनिंग जो है उन दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना था। तो स्किमिंग क्या होती है, तो इज एंड द रीडिंग टेक्निक्स यूज टू गेट द मेन आइडिया ऑफ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट क्विकली विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड्स। इन दिस मेथड्स द रीडर्स फोकस ऑन द हेडिंग, सब हेडिंग्स, की वर्ड्स, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अब इसके पर्पस क्या है, तो ये पर्पस आप रीड आउट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। अब मैं चल रहा हूँ एडवांटेज की तरफ, तो एडवांटेज भी आप देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद एग्जाम्पल भी हमने बताया यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में इसका कंक्लूजन हमने दे रखा है। स्किमिंग इज द इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ द क्विक ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इट्स ए सेंट्रल आइडिया विदाउट द रीडिंग्स इन डिटेल्स। स्कैनिंग क्या होती है, तो स्कैनिंग्स इज द रीडिंग टेक्निक्स यूज्ड ऑफ द लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट क्विकली विदाउट रीडिंग द एंटायर कंटेंट, रीडिंग सर्चिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स, नंबर, डेट्स, नेम्स एंड फैक्ट्स। इसका पर्पस और इसके फीचर्स ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पर्पस देख लीजिए पहले तो, उसके बाद फीचर को नोट आउट कर लीजिए। उसके बाद एडवांटेज क्या है, इंक्रीज रीडिंग इफिशिएंसली, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स, और लास्ट में हमने कंक्लूजन भी दिया। अब टेंस की बात करते हैं हम। तो टेंस क्या होते हैं, तो जो पूरे ग्रामर को अरेंज करते हैं उन्हें टेंस कहा जाता है। तीन मुख्य प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों दिख रहे हैं आपको। अब इसके अलग अलग सब की तरफ चलते तो इसको 12 भागों में बांटा गया, तीन को 12 भागों में बांटा गया। कैसे, सिंपल इंडिफाइनेट फॉर्म्स, ठीक है ना, तो उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर आ जाता है। कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। परफेक्ट टेंस की बात करें
तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहे तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ इन इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है, आपका रोल बताना है, आपका प्रोफेशन बताना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इंगेजिंग बताना है। तो आज यदि हम कोई यहाँ पर कन्वर्सेशन करें तो कॉन्टेक्स्ट, जैसे राहुल और प्रिया का एग्जांपल ले लिया, आपका और आपके दोस्त का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे आपने राहुल, हेलो माइंड आई इफ़ यू जॉइन यूर एट दिस टेबल। प्रिया कहती नॉट एट ऑल प्लीज़ गो अहेड। राहुल कहता है थैंक यू बाय वॉन्ट आई एम राहुल आई डोंट थिंक्स वेयर द मिड बिफोर्स। तो प्रिया कहती नाइस टू मीट राहुल आई एम प्रिया इन दिस यूर फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दिस एनुअल सेमिनार। ठीक है। तो फिर राहुल कहता है यस आई इट और प्रिया कहती ओह वेलकम्स। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिर राहुल का सेंटेंस आएगा प्रिया का, तो एक सेंटेंस राहुल का एक प्रिया का, अपने हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और लास्ट प्रश्न है एपोलॉजी क्या होती है। तो एन एपोलॉजी इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टेटमेंट इन दिस पर्सन एक्सप्रेस रिगार्डेड द रिमोर्स और द शोरोस फॉर द मिस्टेक्स। तो आगे देखें तो इसके जेनियस एपोलॉजी क्या होती है, तो एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सप्लेनेशन होती है और ऑफरिंग अ सॉल्यूशंस, है ना, ये इसके अंदर पॉइंट बताए गए। एग्जांपल्स क्या होता है एपोलॉजी का, तो यहाँ देखेंगे कि सिचुएशन के बेसिस पर ये चेंज हो सकती है। उसके बाद वीक एपोलॉजी क्या होती है, तो व्हाट टू अवॉइड, आप क्या अवॉइड करते हैं, हे ऑल सॉरी अबाउट दैट लिंक बट इस तरीके से स्टेटमेंट व्हाई इट फेल्स। उसके बाद आता है सिंसियरली इफेक्टिव एपोलॉजी, डियर टीम्स, है ना, उसको अपन जब बताते हैं तो। उसके बाद वाई टू एग्जाम्पल वर्क ऑन द मिस्टेक्स शो एम्पैथाइज, है ना, प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड। तो विद्यार्थियों ये पेपर हमने बीए बीएससी बीकॉम का पेपर ये पेपर हमने बीए का पेपर देखा था, जो कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर था। तो आई होप लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपका पेपर हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। नंबर है 77-250-44-325 7725444325, यानी 77-250-44-325 पर जो भी आपके मेजर माइनर एमडीसी वोकेशनल कोर्स हिंदी इंग्लिश और भारत बोर्ड का पेपर होता है, तो इस नंबर पर वो पेपर हमें अवश्य सेंड कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे बता लेते हैं। जय हिंद जय भारत।